बीफ वेब सीरीज एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं एमी की मदर इन लॉ हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है, जिसमें उसे काफी सारी चोटें लगी हैं। और जिसने भी एपिसोड नंबर 5 देखा है उसे पता होगा कि इसकी मदर इन लॉ के साथ ये सब क्यों हुआ है। मगर एमी की मदर इन लॉ ने सबको यही बात बताई है कि जब वो घर के अंदर घुसी थी तो उसने वहाँ पर 2 चोरों को देखा और उन पर गोली चलाते हुए वो खुद नीचे गिर गई। और असलियत किसी को भी नहीं पता है, एमी की मदर इन लॉ खुद भी घर में चोरी करने के लिए ही घुसी थी। दूसरी तरफ डैनी जो भी काम चर्च के अंदर करता है उसका सारा पैसा आइजैक ले लेता है ताकि वो अपना केस लड़ सके। यहाँ पर अब एमी का हस्बैंड जॉर्ज दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम मिया होता है, और वो आज मिया से मिलकर अपना वो रिलेशन तोड़ देता है क्योंकि उसको फील हो जाता है कि वो ये सब गलत कर रहा है, जिसके लिए मिया भी मान जाती है और वो खुशी खुशी अपना रिलेशन तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ अब पॉल एमी की मदद ना करने के कारण दोबारा से लौट कर अपने भाई डैनी के घर वापस आ जाता है, जहाँ डैनी पॉल को माफ कर देता है और उन दोनों की दोबारा से काफी अच्छी बात हो जाती है और बाउंडिंग बन जाती है। और अब पॉल को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने उस लड़की के चक्कर में पड़कर काफी बड़ी गलती करी और उस लड़की के कारण वो अपने रास्ते से भटक गया। मगर डैनी को अभी तक ये बात नहीं पता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो एमी ही है, और पॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। और अब पॉल डैनी के साथ उसी की कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए बोलता है, मगर डैनी पॉल को समझाता है कि अब वो कंपनी आइजैक के नाम पर है तो उसको उसके साथ चलकर आइजैक से बात करनी होगी क्योंकि अब वो कंपनी उसके नाम पर है। यहाँ अब एमी से मिलने उसके घर में नियोमी आती है और अब नियोमी एमी को बोलती है वो दोनों सिस्टर जैसी हैं और वो अपना सारा सच को बता सकती है। एमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या पूछना चाह रही है, तो नियोमी उसे बोलती है उसे पता है वो व्हाइट कार जिसने रोड रेज किया था वो उसी की कार है। मगर एमी नियोमी को बोलती है कि ऐसी कार तो इस जगह पर कई लोगों के पास है, तो वो सबके ऊपर ही ऐसे शक नहीं कर सकते। अब एमी के ना मानने के कारण नियोमी एमी को एक और वीडियो दिखाती है, और ये वीडियो कोई और नहीं, कल रात का वो वीडियो होता है जिसमें वो 2 चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुसे थे, और उन दोनों चोरों में से एक ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा था चो ब्रोस, और ये कंपनी किसी और की नहीं, उसी इंसान की जो इंसान वेगस के अंदर उनके कॉन्फ्रेंस में घुस गया था। लेकिन एमी अभी भी इस तरह से नियोमी के आगे रिएक्ट करती है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता और उसको गलत फहमी हो रही है। अब इस बात से नियोमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एमी को धमकी देते हुए बोलती है अब वो और ज्यादा पता लगाएगी इस रोड रेज के बारे में, और जैसे ही उसको कोई सबूत मिल जाता है वो ये बात सीधा पुलिस को बताएगी और साथ में वो ये बात जॉर्डन को भी बताएगी ताकि उसकी जो डील उसके साथ होने वाली है वो ना हो सके। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब ये बात सुनकर एमी काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ डैनी अपने भाई पॉल को लेकर सीधा आइजैक के पास जाता है, जहाँ पॉल आइजैक से माफी मांगता है और वो दोबारा से, जिसके बाद आइजैक पॉल को अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में दोबारा से काम करने को दे देता है। लेकिन अब आइजैक डैनी को काफी सारे कुकिंग डिवाइस दिखाता है, असलियत में इन सब के अंदर कुछ इलीगल पैसे होते हैं, मतलब आइजैक ने दोबारा से इलीगल काम करना शुरू कर दिया है। और वो ये सारी बात डैनी को बताते हुए बताता है कि वो लोग कुछ ही टाइम में काफी सारा पैसा कमा कर ये काम बंद कर देंगे और अपने कंस्ट्रक्शन काम को काफी ऊपर तक बढ़ाएंगे। और आइजैक ये सारी बातें डैनी को इसलिए बताता है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भरोसा डैनी के ऊपर है। अब इसी तरफ एमी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत ही डैनी को फोन कर अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। अब वो डैनी से मिलकर उसे समझाती है कि अगर अब उन दोनों ने और ज्यादा गलती करी तो वो दोनों पक्का फंस जाएंगे और उन दोनों को अब अपनी इस दुश्मनी को भुला देना चाहिए, क्योंकि इस समय उसके वो 2 लोग उसके घर में चोरी करने घुसे थे। उस समय उसमें से एक आदमी ने उसकी कंपनी की टी शर्ट पहन रखी थी, और अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वो भी फंसेगा, और अगर रोड रेज की बात बाहर आ गई तो वो भी फंसेगी। अब उन दोनों के फंसने के चांसेस पूरे हैं, मगर अगर ये दोनों फंसते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान एमी को होगा। तो एमी डैनी को एक ऑफर देती है जिसमें वो पैसों के बदले डैनी को बोलती है कि वो फोन कर पुलिस को ये बात बता दे कि वो जो व्हाइट कार थी वो एमी की नहीं थी, वो किसी और की थी, और इसके बदले एमी डैनी को काफी सारे पैसे ऑफर करती है। और अब डैनी भी खुद को बचाने और पैसों के लिए इस डील के लिए हाँ कर देता है, जिसमें वो खुद पुलिस को फोन कर ये क्लियर करेगा कि वो व्हाइट कार किसी और की थी, ना कि एमी की। मगर जिस समय एमी डैनी से ये डील कर अपने घर की ओर जा रही होती तभी उसके पास दोबारा से नियोमी का फोन आ जाता है, और जब वो नियोमी का फोन उठाती तो नियोमी इस बार एमी को ये बात समझाती है कि शायद उसको कोई गलतफहमी हो गई थी और उसे अब ये बात समझ में आ गई है कि वो कार उसकी नहीं थी, जिसके लिए वो एमी से सॉरी भी मांगती है। मतलब अब एमी पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित पाती है। तो एमी इसके बाद तुरंत ही डैनी के पास दोबारा कॉल कर देती है और वो अब डैनी को सीधा बोलती है कि उसकी डील कैंसिल, क्योंकि अब उसको जो खतरा था वो खत्म हो गया है। और अब डैनी का इतना बुरा हाल हो जाता है तो अब इस डील के कैंसिल होने से डैनी काफी ज्यादा दुखी होता है, मगर साथ में अब डैनी को ये भी समझ में आ जाता है कि एमी तो बच जाएगी लेकिन वो बुरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि उस समय वो रेड ट्रक वो ही चला रहा था। और अब डैनी दोबारा से एक चालाकी कर देता है जिसमें वो पुलिस को कॉल कर ये बात बता देता है कि वो रेड ट्रक और कोई नहीं आइजैक चला रहा था, क्योंकि अब वो ट्रक आइजैक के नाम पर है। और साथ में जो वो 2 लड़के एमी के घर में चोरी करने घुसे थे उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी थी वो कंपनी भी अब आइजैक के नाम पर है। तो पुलिस
को ये बात पता चलते ही सीधा पुलिस आइजैक को उठा लेती है और सीधा ही आइजैक को 10 साल की सजा हो जाती है। मगर डैनी अभी भी आइजैक के आगे ये बातें नहीं मानता है कि उसी ने पुलिस को कॉल करके आइजैक के बारे में बताया। आइजैक के आगे ऐसी एक्टिंग करता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसके खिलाफ ये सब कभी नहीं कर सकता है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है।